दोस्तों आज डिजास्टर साइट की टेस्टिंग के लिए बाजार को खोला था। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन चले दो, सुबह 9:15 पर और उसके बाद देखें तो 11:30। तो इस दो जो टेस्टिंग जो सेगमेंट रहे जिसमें बाजार को आने वाले समय मुसीबतों से निकालने के लिए किसी प्रकार का कोई साइबर अटैक हो जाए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किस तरह से बाजार को उससे बाहर निकाला जाए, लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए टेस्टिंग हो रही है। इससे पहले भी एक बार हुई थी और आज फिर से हुई थी। इसमें आज बाजार पॉजिटिव रहा। अब किस तरह से बाजार में आज संभावना रही, मार्केट कैसे काम किया और साथ में जो इंडेक्स है वो उन्होंने कैसा काम किया उसको समझेंगे। एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। सेबी एक नया रूल्स लाने जा रही है। अब जो म्यूचुअल फंड्स है वो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इसी को लेकर यहाँ पे सेबी ने तैयारी शुरू कर दी है। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या बाजार में पॉजिटिव संभावना दिख रही है, क्योंकि जो सिग्नल दिख रहे हैं वो बाजार के लिए इस समय काफ़ी अनुरूप दिख रहे। आने वाले समय बाजार में स्टेबिलिटी दिखाई देगी। तो क्या इस समय निवेश का ये सही मौका है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, आज निफ्टी 50 22,502 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 0.16% की तेजी थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफ़ी अच्छी तेजी, 0.82% के आसपास की तेजी थी और 67,657 के स्तर को पार लिया है। बाकी ओवरऑल देखें तो सभी इंडेक्स काफ़ी अच्छे थे। आज इंडिया VX भी पॉजिटिव था 3.67%। लेकिन आप देख सकते हो कि जो तेजी है वो लगभग ओवरऑल एक जैसी ही थी। स्मॉल कैप में भी देखें तो अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.82% के आसपास की तेजी थी। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 0.50% की तेजी थी। ओवरऑल ये देख ही सकते हो कि सभी इंडेक्स ग्रीन थे। तेजी 1% से नीचे थी, लगभग आधा % से ऊपर थी। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। थोड़ी तेजी अगर आप देखें तो अच्छी आपको स्मॉल कैप में भी दिखाई देगी, जहाँ पे देखो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.90% की तेजी थी। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो आज जो सबसे शानदार दौड़ा वो था निफ्टी मीडिया। 1.24% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद अगर हम तेज़ी की बात कर ले यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा निफ्टी हेल्थ केयर जिसमें 0.59% की तेज़ी थी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी रियलिटी में भी 0.78% की तेज़ी थी। और यहाँ पे निफ्टी फार्मा भी 0.67% की तेज़ी थी और निफ्टी PSU बैंक में भी 0.67% की तेज़ी थी। यानी ओवरऑल सभी इंडेक्स ठीक थे। अब आप देख ही सकते हो कि जो सबसे कमज़ोर रहा इस तेज़ी में, तेज़ी तो सब में थी, कोई इंडेक्स लाल नहीं था, सभी ग्रीन थे। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में सबसे कम तेज़ी थी, मात्र 0.11% की ही तेज़ी थी। और निफ्टी बैंक में भी 0.17% की तेज़ी थी। निफ्टी ऑटो भी 0.23% की तेज़ी बताने में कामयाब रहा। ओवरऑल देख सकते हो कि आज सभी इंडेक्स ने ठीक किया, क्योंकि आज कोई बाजार में बड़ी हलचल नहीं थी, कोई चहल पहल उतनी नहीं थी और 5% की सर्किट लिमिट भी थी। यानी कोई भी शेयर में कोई भी आप 5% से ऊपर जा नहीं सकता, नीचे भी नहीं जा सकता था, उसकी लिमिट को बांध दिया था आज। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है, BSE सेंसेक्स की क्लोजिंग 74,006 के स्तर पे हुई है 89 पॉइंट की तेजी के साथ। तो अच्छी बात है कि फिर से 74,000 के स्तर को इसने छू लिया है और 22,500 का स्तर निफ्टी ने भी छू लिया। ये सबसे अच्छी बात है। एक तरह से देखो बाजार में बीच में जो थोड़ी सी चिंता ज़्यादा बढ़ गई थी कि किस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, क्या होगा, लेकिन अब थोड़ा सा फिर से मामला पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ सकती है और इसी ने यहाँ पे पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ स्टॉक है जिनमें गिरावट भी हुई रिजल्ट की वजह से। तो ये देख सकते हो कि एस्ट्रल स्टॉक के अंदर 5% की गिरावट हुई और Q4 बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा और इसी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट, क्योंकि देख रहे कि मार्च के दरमियान जो इनका प्रॉफिट है उसमें 12% की गिरावट देखने को मिली, जो देख रहे हो कि 181.6 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन रिवेन्यू में 8% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 1625 करोड़ के आसपास रहा। एबिटाडा मार्जिन 17.9% रहा। तो उतना खराब नहीं था, लेकिन फिर भी स्टॉक में लोअर सर्किट की लिमिट 5% थी, उधर 5% गिर गया। दूसरी तरफ देखें तो NHPC लिमिटेड ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो Q4 के लिए में प्रॉफिट में 18% की गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका थोड़ा सा असर निगेटिव रहा और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि जो इस बार सालाना दर पर जो प्रॉफिट है वो 610.93 करोड़ के आसपास रहा और पिछले साल सेम क्वार्टर में 745.27 करोड़ के आसपास था और ये क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ी गिरावट हुई। लेकिन असली में जो रिजल्ट में जो बातें हैं कि क्यों ये गिरावट हुई, प्रॉफिट क्यों गिरा,
इसमें कुछ बड़ी संभावना अलग है, उसको आपको अच्छे से समझना है। तो एनएचपीसी पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, उसको जाके जरूर देखें। उसमें आपको रिजल्ट के अंदर की असलियत समझ में आएगी कि वाकई में रिजल्ट अच्छा है और इसमें निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो बलरामपुर चीनी में भी आज 2% के आसपास की गिरावट रही, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। कब देखें तो HAL ने आज कमाल कर दिया, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज ज़बरदस्त अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। जेफरीज का जो लक्ष्य रखा था उसने उस लक्ष्य को बढ़ाया। तो जेफरीज ने इसमें 26% की बढ़ोतरी दिखाई है। जेफरीज ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है और आप देख सकते हो कि इस वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। तो जेफरीज ने कॉल को बरकरार रखा है और इसका जो लक्ष्य टारगेट है वो 5725 कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से 26% की वृद्धि दिखा रहा है। तो इस समय देखिए तो कि काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई। इससे पहले करीब 3900 रुपये के आसपास की प्राइस थी। तो आप देख लो कि जेफरीज ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, जिससे इसमें तेज़ी की संभावना बनी है। इसके अलावा देखें तो नेस्ले ग्लोबल को लेकर रॉयल्टी का झटका लगा है, उससे 2% देख सकते हो स्टॉक में, तो फिर भी तेज़ी बनी है। तो नेस्ले रॉयल्टी के मामले में माइनॉरिटी शेयर होल्डर की बड़ी जीत हुई है। 70% पब्लिक शेयर होल्डर में रॉयल्टी बढ़ाने के खिलाफ वोट किया है और कंपनी को अब पेरेंट कंपनी के अतिरिक्त रॉयल्टी नहीं देनी होगी और इससे 2% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मंडे को बाजार क्लोज रहेगा, क्योंकि मुंबई में इलेक्शन है और इस वजह से बाजार को क्लोज रखा गया। तो अब ट्यूसडे को ही फिर से ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेबी ने अब यहाँ पे जितने इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए ओवरसीज बाज़ार में निवेश का रास्ता खोल दिया है। यानी अब सेबी पब्लिक ओपिनियन चाहती है कि क्या जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं वो विश्व के अलग अलग बाज़ारों में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल निवेशक इंडिया के बाज़ार में ऑलरेडी निवेश करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और इंडिया के म्यूचुअल फंड भी चाहते हैं कि वो भी ग्लोबल मार्केट में निवेश करें, उनको एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिले जिससे। तो इसके लिए सेबी अब पब्लिक ओपिनियन चाहती है और सबके जो कमेंट्स होंगे उसके बाद में ये फैसला लिया जाएगा क्या म्यूचुअल फंड को ओवरसीज मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो फ्राइडे को इसके लिए कंपनी देख सकते हो कि सेबी की तरफ से यहाँ पे एक कॉन्सुलेशन पेपर जारी किया गया है, जिसमें जितने भी लोगों की राय ली जाएगी उसके बाद में फैसला किया जाएगा क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है लोगों का, तभी इसमें आगे बढ़िया ज़्यादा कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो देखो कि म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट वगैरह जो ओवरसीज मार्केट में निवेश कर पाएंगे उनके लिए सेबी रास्ते खोलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के बाजार में तो म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अगर वो निवेश करेंगे उनको एक मौका और मिलेगा। बहुत सारे बाजार जो अंडर वैल्यू थे वहाँ पे निवेश करके वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरे बाजार में भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से FI काम करते हैं वैसी तरह से म्यूचुअल फंड को भी अब मौका मिलेगा। अब आप देखो कि MSCI इंडेक्स है जो मॉर्गन स्टैनली का ग्लोबल इंडेक्स, वो भी इंडिया के बाज़ार में निवेश करते हैं। उसके हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर उस इंडेक्स के वजह से यहाँ पे निवेश करते हैं, उनको अच्छा पैसा भी कमता है। जो मार्केट वेटेज है वो भी उसका काफ़ी अच्छा 18.08% के आसपास है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सेबी इसमें लिमिट भी रखना चाहते हैं कि जो उनका टोटल जो एक्सपोजर है वो 20% से ज़्यादा ना हो, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जगह सिर्फ 20% रहेगी, बाकी 80% इंडिया के बाजार में ही निवेश करना होगा। अलग अलग जगह पे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 20% की लिमिट होगी। ये भी टर्म्स कंडीशन में रखा जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या इसके ऊपर फैसला होगा, लेकिन इससे आने वाले समय म्यूचुअल फंड के लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। वो अपने लिए और नए इन्वेस्टर के लिए जगह तलाश पाएंगे और वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न कमा पाएंगे और लोगों को भी उससे बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये ओपिनियन के मामला है, अभी आगे जाके इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, लेकिन फैसला अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।